जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोली। दिल्ली में राज्यसभा के संसद में हंगामा ऊपर राजनीति अब तेज हो गए है। देश के संसद में धक्का मुक्की और खींचतान, कोनो कुर्सी में चढ़ीस तो कोनो टेबल में। कुछ सांसद तो इतना उग्र होगिन कि महिला मार्शल न पकड़ के खींचे लगे। ये शर्मनाक घटना के बाद केंद्र सरकार के 8 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कड़ा निंदा करें। संघीय सरकार ये जांच पर एक समिति बनाए के फैसला करें। विपक्षी नेता मन के कहना है कि सदन में वो मन की बात नहीं सुनेगी। छत्तीसगढ़ ने सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ऊपर मार्शल ने धक्का मुक्की करे के आरोप लगे। ये मन ऊपर कार्रवाई की मांग उठाते। हालांकि ये सांसद मन के कहना है कि वो आरोपी नहीं बल्कि वो तो खुद पीड़ित थे। जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। नहीं है, पुरुष मार्शल थे, वो लोग धक्का दिए हैं जिसके चलते हम गिर गए। हाथ में चोट आई, बाजुओं में चोट आई है, पसली पे चोट आई है, कमर पे चोट आई है। बीजेपी ने जो वीडियो रिलीज किया है आधा अधूरा किया है। उनकी कोशिश पूरी है, पूरा अपोजिशन, न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे अपोजिशन को दबाना चाहती है। लेकिन हम लोग जनता की आवाज सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। उनके डराने और धमकाने और उनके मार्शल से हम डरने वाले नहीं हैं। राज्यपाल अनुसुईया के दिल्ली दौरा में है। वो मन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भेंट करी। ये मेरा जनजाति क्षेत्र में 5वां अनुसूची और आदिवासी मन के विकास कल्याण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करी। राज्यपाल और राष्ट्रपति ने कही कि विकास खंड स्तर में रीजनल काउंसिल, ग्राम स्तर में ग्राम सभा होना चाहिए, जेकर सलाह ले आदिवासी मन के विकास और कल्याण पर नीति बनाया जाए और क्रियान्वित करे जाए। संस्थान बनना ये घलव कहेगी कि पेशा कानून के अंतर्गत नियम बना के पूरा तरह क्रियान्वित करे जाए। राज्यपाल अनुसुईया के राष्ट्रपति ने भेंट के बेरा जनजाति क्षेत्र में संविधान की 5वां अनुसूची के प्रावधान ला प्रभावी तरीके से लागू करे ऊपर बात थे। बादरागो छत्तीसगढ़ में कई जगह में बारिश कम होने की स्थिति, फसल प्रभावित होने की खबर आते। ये कर ऊपर कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे के बयान आगुआ है। वो मन कहीं कि छत्तीसगढ़ में अखंड वृष्टि की स्थिति बने हुए। सब जगह में खरीफ फसल के बुआई के काम पूरा हो गए। अब किसान मन ला फसल पर पानी की जरूरत पड़त है। बिलासपुर संभाग के बाद में पानी पर्याप्त है। ये कर ले वहां फसल मन पर पानी छोड़े जाते। फिर रायपुर और दुर्ग संभाग में स्थिति सामान्य नहीं है। ये दोनों संभाग में बांध में पानी के भराव कम है। गंगरेल बांध में खाली 40% पानी है, जबकि तांदुला कॉम्प्लेक्स में पानी नहीं है। यह स्थिति में यह संभाग के किसान मन पर पानी तत्काल छोड़े की स्थिति बनी है। यह बांध मन रायपुर, भिलाई और दुर्ग और बीएसपी प्लांट समेत अनेक गांव में पानी आते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओबीसी सूची बनाए के अधिकार देने वाला विधेयक ला बुधवार के संसद में मंजूरी मिल गई। ये कर ऊपर छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे के बयान आगुआ है। वो बनकेन के छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यह मामला भिन्न है। वो बनकेन के ओबीसी आरक्षण पर संसद में जो बिल पारित हुए कल छत्तीसगढ़ सरकार कहूँ आगे है। वो बनकेन के हमारे यहाँ एक बार कानून घलो बने और हेड अकाउंटिंग पर एक समिति घलो बनाए गए जो काम करते। एक बार संसद में बिल पारित ओकर असर अब छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। ओबीसी आरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में हम अभी जो केंद्र में प्रस्ताव पारित हुआ है उससे कई कदम आगे जा चुके हैं। हमारे यहाँ हमने कानून भी बना लिया है और हेड काउंट के लिए हम समिति बना करके उस कार्य को जारी किए हुए हैं। इसलिए जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ उसका कोई असर छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी खुद की तैयारी केंद्र सरकार से बहुत पहले से है। झीरम नक्सल अटैक केस में आज बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। सब 7 सितंबर की अंतिम सुनवाई हुई। एनआईए जाल ने पूरा दस्तावेज पेश नहीं करेगी, जेकर स्थिति कोर्ट आज सुनवाई की तारीख बढ़ा दी। हाई कोर्ट में दरभा थाना में दर्ज आपराधिक प्रकरण ला चुनौती दी गई। एनआईए पर राजनीतिक साजिश के जांच नहीं करे के आरोप है। बता दें कि झीरम कांड में दिवंगत पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटा जितेंद्र मुदलियार है जून 2020 में दरभा थाना में एफआईआर दर्ज करा रहे। रिपोर्ट में पुलिस धारा 302 और 120 के तहत केस दर्ज कर रही। आरोपी के एनआईए है ये घटना पर राजनीतिक साजिश की जांच नहीं करेंगे। दरभा थाना में दर्ज रिपोर्ट में चुनौती देते हुए एनआईए अपन विशेष कोर्ट में याचिका दायर कर रही, जिला खारिज कर दी गई। ये फैसला के खिलाफ एनआईए हाईकोर्ट में अपील पेश करे, जमा कहेगी इसके एनआईए केंद्रीय जांच एजेंसी है, लेकर जांच हो चुके हैं। ऐसे में राज्य शासन अधिकार नहीं है कि फिर ले वही प्रकरण में अपराध दर्ज कराया जाए।
ये मामला की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट आपराधिक प्रकरण के पुलिस जांच ऊपर रोक लगाए यदि ये मामला में जितेंद्र मुदलियारा हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करे है जिसमें बताया गया कि जीरम हमला सामान्य नक्सली घटना नहीं है बल्कि यह राजनीतिक साजिश के तहत अंजाम दे गए है। पेट्रोल डीजल के बढ़त कीमत की स्थिति छत्तीसगढ़ में जल्दी ही यात्री किराया में बढ़ोतरी करे जा सकती। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर बस के किराए में बढ़ोतरी के संबंध में जल्दी फैसला लेकर संकेत दी। पिछले दिन प्रदेश के बस मालिकवन किराया बढ़ोतरी की मांग लेकर हड़ताल करे रहे। यह हड़ताल परिवहन मंत्री के आश्वासन के बाद खत्म हो गई। बस मालिकवन की मांग है कि कम से कम 40% यात्री किराया बढ़ाया जाए। फिर कोरोना काल में आम जनता वैसी ही परेशान है और अधिक आर्थिक संकट ले जूझत है जेकले परिवहन मंत्री कहिस कि यात्री माला देखते हुए किराया में बढ़ोतरी ऊपर फैसला हुई। इसमें कोरोना काल में जो बस ऑपरेटर हैं निश्चित रूप से उनको कठिनाई तो हुई है लेकिन आम जनता भी उनको भी कठिनाई है। तो दोनों में तालमेल बैठाते हुए बहुत ज़्यादा जनता के ऊपर भार ना आए और कुछ रेट बढ़ जाएगा तो इनका भी कम से कम काम चल सके तो दोनों को बैलेंस करते हुए इसमें जल्दी निर्णय लिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में बड़े लापरवाही देखे वर मिला थे। कोरोना टीकाकरण सबले पहले हेल्थ वर्कर बर शुरू करे गए रहे जिसमें प्रदेश भर के करीब 3,39,732 हेल्थ वर्कर ला टीका लगाए के लक्ष्य रखे गए रहे। आप मला बता दें कि अब तक खाली 91% हेल्थ वर्कर ला ही पहला डोज लगे है। हालांकि फ्रंट लाइन वर्कर के बात करें तो ओकर दायरा बढ़ चुके हैं और उमा 100% ले ज्यादा के टारगेट अचीव कर ले गए है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो 58,65,599 के लक्ष्य रही। फिर ये गलो करीब 90% लोग ला ही पहली डोज लग पाए। कहूँ कुल आंकड़ा ला देखन तो पहली डोज जिन लोगों ला लगे ओकर मन के संख्या 1,04,49,580 है जबकि दूसरा डोज वाले मन के आंकड़ा 26,68,000 तक ही पहुंच पाए हैं। रायगढ़ के लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के शिफ्टिंग के मियाद 6 महीना और बढ़ गए हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा नहीं हुई की स्थिति अब हॉस्पिटल दिसंबर ले पहले शिफ्ट नहीं हो पाई यदि लेट लतीफी की स्थिति ले जी सल्लग हॉस्पिटल निर्माण की लागत बढ़ा थे उन्हें जगह छोटे और सेटअप कम हुए की स्थिति ले मरीज बल्ला घलो दिक्कत हुआ थे। ये लेट लतीफी लेके भाजपा सवाल उठाते हुए कहिस कि शुरुआती दौर में राज्य शासन और हॉस्पिटल प्रबंधन हॉस्पिटल लेके लापरवाह रही जेकर स्थिति ले प्रोजेक्ट के जो लागत थे वो सल्लग बाढ़ा थे बल्कि मरीज बल्ला घलो परेशानी उठाए बर पड़ा थे। बता दें कि रायगढ़ में साल 2010 में लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की स्थापना करे गई रही तब कॉलेज के खुद के हॉस्पिटल सेटअप तैयार नहीं रही। में प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। शासन का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री जी की आपस में अनबन चल रही है। रोज खबर ऐसे सुनने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरा छत्तीसगढ़ में ठप हो चुका है। जो कार्य एजेंसी है जो करा रहे हैं उनके ऊपर है, वो जो हमको जितना जल्दी दे दें हम तुरंत ले लेंगे क्योंकि ये 2016 में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि तैयार होने की कगार में था। तो उसमें कुछ काम जो है जो अति आवश्यक कार्य हैं वो कराए जा रहे हैं शासन के माध्यम से, इसलिए डिले हो रहा है। भाटापारा भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता मन बाइक रैली निकाली। धर्मांतरण के विरोध में बड़ौदा बाजार में 5 किलोमीटर की पदयात्रा करके विरोध जताया जाए। भाजपा विधायक और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा रैली में शामिल हुए। भाजयुमो और भाजपा कार्यकर्ता मन पूरा प्रदेश के जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ में सल्लग हो धर्मांतरण के विरोध में 5 किलोमीटर के पदयात्रा के कार्यक्रम रखे हैं। ये पदयात्रा बलौदा बाजार में अम्बेडकर चौक से शुरू होकर पूरा बलौदा बाजार नगर के भ्रमण करते हुए कलेक्टर कार्यालय में समाप्त हुई। भाटापारा के भाजयुमो भाजपा के कार्यकर्ता भाटापारा भाजपा कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाल के बलौदा बाजार रवाना हुई। शिवरतन शर्मा आरोप लगाए कि जबले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने हैं तबले धर्मांतरण में तेजी आए। गाँव-गाँव में धर्मांतरण सुयोजित ढंग से कराए जाते हैं। एक बार व्यंग्यात्मक ढंग से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में अब हिंदुत्व संकट में आएगा। भले उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से बात कही थी पर वास्तव में आज छत्तीसगढ़ में धर्म के ऊपर संकट पैदा हुआ है। गांव-गांव में धर्मांतरण सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। इस विषय पर जन जागरण का कार्यक्रम ये युवा मोर्चा का है।
वार्ताना को छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में शामिल गोठान ला लेके बड़े लापरवाही आगू आए। 2 दिन के भारी बारिश के बाद फुंडर के गोठान में 1 ले 1.5 फीट तक कीचड़ हो गए। यहाँ चले तक के जगह नहीं बाचे है। उल्टा कीचड़ में फंस के जख्मी और बीमार मवेशी मन के सल्लक बहुत हुआ थे। जबकि बरसात के पहले ही गोठान में मुरुम और बजरी डाल के ओला चले योग्य बनाना रही। IBC24 की टीम जब मौका में पहुंची तो संचालक मन सरकारी गोठान के दरवाजा में ताला लगा दी। मौका की जायजा ली हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला है। सरकार के महत्वाकांक्षी योजना गौठान के का दुर्दशा हुआ थे रायपुर शहर में। आप लोग नजारा दिखात हन। हमन खड़े हन फुंडर के गौठान में। ये गोधन खरीदी केंद्र घलो है। अपन देख सका तो चारों तरफ यहाँ पर भयंकर अव्यवस्था है। पूरा गौठान में 1 से 1.5 फीट पूरा कीचड़ है और पूरा टखना तक अपन देख सकत हो गाय गरुआ के कीचड़ पूरा धसाए हुए है। बहुत अकन मवेशी अलग अलग जगह का कीचड़ में धसे हुए है। मन ला निकाले के प्रयास जारी है। बहुत दूर एकर मन के चारा है। एकर से मन रेंग नहीं सकत है। कीचड़ के कारण अपन देख सकत हो परेशान होवत है। और बहुत अकन मवेशी जो है यहाँ पर मरे पड़े हैं। जगह जगह कीचड़ में फंस के तो भयंकर अवस्था है। आप मन ला आगू का नज़ारा दिखाबो कि चारों तरफ किस कदर गौठान में अव्यवस्था फैले है और मवेशी मन के दुर्गति होवत है। जबकि लाखों रुपया सरकार गौठान के नाम पे जारी करत। अपन ले ठो नज़ारा दिखात हन गौठान में अव्यवस्था के। अपन देख सकत हो। अपन गेट के पास आए हैं। पहले तो अपन ला बता दूं कि जब हम आए रहे तो गेट खुला रहीस। अभी जो हमन ला देख के हमन ताला लगा दे है और बात करे बर तैयार नहीं है। गार्ड इधर खड़े हैं कर्मचारी और ताला लगा डाले है। अंदर जाना परमिशन नहीं है कहत है। मगर हमन यहाँ से अपन ला दिखात हन। सामने एक जन गरुआ पड़े है। एक सौ पड़े है। पीछे अपन आऊ देखूँ 2 जन लड़का मन सौ निकाले के प्रयास करत है। तो हर जगह कीचड़ हो गए है गौठान में और कोनो यहाँ पर प्रयास नहीं करे गए है अभी तक कि भाई सूखा करना है, मुरुम डालना है। कीचड़ पानी हुआ तो एकर से 1 मशीन घलो चलत है। लेकिन जो तैयारी मन ला बरसात के पहले करना रही है अब पानी गिरे के बाद 1 महीने के बाद एक मन ला याद आए है। तो ये हाल है शहर के अंदर महत्वाकांक्षी योजना के सरकार के। तो अपन अंदाजा लगा सकत हो कि गाँव मन में का हाल हुई योजना के। कैमरामैन नरेंद्र मरकंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC24 रायपुर। वार्तालाप को प्रदेश में राज्य शहरी विकास अधिकरण के गठन के वैधानिकता ला चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करे गए है। यह मामला के सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट केंद्र और राज्य शासन सहित दूसर पक्षकार मन नोटिस जारी कर जवाब मांगे। ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय महासचिव सत्येंद्र सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता सीमा सिंह एक जनहित याचिका में कहिस कि राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ शासन 2001 में राज्य शहरी विकास अधिकरण के गठन करे रहिस। येकर गठन महज एक सोसाइटी के रूप में करे गए जेकर पंजीयन फर्म एंड सोसाइटी ले कराए गए है। फिर येकर आड़ में केंद्र सरकार के योजना के बंदरबाट करे जाते। संस्था गठन के 20 साल तक एक दरी फिर सामान्य सभा के बैठक तक नहीं बुलाए। याचिका में यह बताएगी कि सोसाइटी के गठन कर राज्य शासन नगरीय निकाय के स्वायत्ता ला दरकिनार कर दे। जबकि शासन शहरी विकास अधिकरण के रूप में सोसाइटी के गठन पर न तो विधानसभा में कानून पास करा है और न ही कोनो विधेयक लाए है। सरगुजा के प्रतापपुर में एक युवा का खुद के जान लेके कोशिश करीस। जगह सूचना मिले में पेट्रोलिंग पुलिस मौका में पहुंची तो युवक ला बचाए के कोशिश करे लगिस। ये बीच आरोपी युवा का पुलिस ऊपर ही डंडा ले हमला कर दिस। जेकर से पेट्रोलियम टीम के पुलिसकर्मी ला सिर में गंभीर चोट आए। बताया जाते कि आरोपी युवक सनकी है और पहली ही आत्महत्या की कोशिश हो एक पहली कर चुके हैं। जे दरी पुलिस ओला बचाए के प्रयास करिस तो वह पुलिस ऊपर ही हमला कर दिस। हमला के मां ASI के सर में चोट आए। जेकर बाद पुलिस आरोपी ला हिरासत में ले है। निकल करके अपने परिवार वालों को मत मार दे तो दरवाजा खुलवाने लगे। हम लोग तो हाथ में मोटा सा डंडा रखा था। खुलवाने की कोशिश की। बहुत देर तक परेशान रहे हमारा स्टाफ नहीं रहा। फिर जो है मैं भी डंडा लिया और मैं उसके डंडा को रोकते हुए जो है घुसना चाहा। तब तक जो है डंडा मेरे हाथ से छूट गया। मेरे सिर में उसका वहाँ से लाठी जो है। सरगुजा के बतौली में एक 50 साल के सियान के हत्या के मामला हुआ है। यह 50 साल के रामेश्वर एक्का के हत्या ओकारी परिवार के 3 रिश्तेदार बन मिलके कर देन मौका ले फरार हो गिन। बताया जाते कि सियान सियान के ही छोटे भाई के विधवा पत्नी नीरा मनी के ओकर घर आने वाला कृष्णा तिर्की ले मिलना जुलना वाला पसंद नहीं रही। एक बार दोनों अपन एक अन्य साथी के साथ मिलके सियान ला मौत की घाट उतार दिस। यदि मृतक रामेश्वर एक्का के पत्नी फुलनीता एक्का के रिपोर्ट ऊपर बतौली पुलिस सबो 3 आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करते हुए आगे के विवेचना शुरू कर दे है।
दुर्ग बस स्टैंड का ना गोल्डन लोन के दफ्तर में बड़े वारदात तो होत बाजगी जिया के पिस्टल एलएस 2 आरोपी ग्राहक बन के दफ्तर में पहुंचिन एकर पहली लूट के वारदात ला अंजाम दे पातिन कर्मचारी मन के सूझबूझ ले एक आरोपी पकड़े गिस वही दूसरा फरार हो गिस। पुलिस एक आरोपी ला हिरासत में लेके पिस्टल जब्त कर ले वही दूसरा आरोपी के तलाश के संग पूरा घटना की जांच में जुट गए। घटना मझनिया 1 बजे के बताए जाते। आरोपी जैसे ही अंदर घुसिस कोनो कर्मचारी ला पैनिक अलार्म बजा दिस जेकर ले दफ्तर के हेड ऑफिस और पुलिस ला सूचना मिल गिस। अलार्म बजत देख एक आरोपी भागे में सफल हो गिस। ओकर पीछा करत एक महिला कर्मचारी घलो नीचे के डहर भागिस फिर आरोपी फरार हो गिस। वह पुलिस और कर्मचारी मन के सूझबूझ ले एक आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गिस। ये प्रयास पूरी तरीके से इनका सफल नहीं हो पाया। इन दोनों में से एक आरोपी और जो फायर आर्म था वो मिल चुका है और इन लोग एक 4 व्हीलर गाड़ी में आए हैं। वो गाड़ी भी अभी बरामद हो गई है। एक आरोपी भागा हुआ जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वो जो लुटेरा था वो ऊपर के गेट और नीचे का जो मेन एंट्रेंस गेट है उसके बीच में जो सीढ़ियाँ हैं वहीं पर वो फंस गया और उसके बाद वो पुलिस के आने तक वहीं फंसा रहा। फिर पुलिस आई और मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस तत्परता से 7-8 मिनट में पुलिस भी आ गई थी। उसके बाद पुलिस ने उसको फिर रिकवर किया लुटेरे को। 63,33,439 रुपए का ऑनलाइन ठगी के मामला में जामताड़ा ले गिरफ्तार 3 ठगला रायपुर पुलिस कोर्ट में पेश करे हैं। आरोपी फूलचंद दास, दुलाल दास और अशोक दास ला रायपुर और अभनपुर पुलिस के संयुक्त टीम में गिरफ्तार करे हैं। आरोपी मन अभनपुर के रिटायर्ड कर्मचारी अशोक साहू ले साथी तरीका ले ठगी ला अंजाम दे हैं। 15 जून ले 1 अगस्त तक सलग फोन करके आरोपी मन उकर ओटीपी हासिल कर लें और कुल 63,33,439 रुपया खाता ले पार कर दें। ये पैसा अशोक साहू के जमा करे और रिटायरमेंट के बेरा के रहिस। रिपोर्ट पर पुलिस ऑनलाइन फ्रॉड केस के जांच शुरू करिस और 3 आरोपी ला धर दबोचिस। खुद गृह मंत्री तामदास साहू और डीजीपी डीएम अवस्थिया मामला में आरोपी के जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी के निर्देश दे रहे हैं। अभनपुर में अपराध धारा 420 कायम कर विवेचन दिया गया था। दुलार दास, फूलचंद दास एवं अशोक दास को वहां से गिरफ्तार करके लाया गया है। उनका आज रिमांड न्यायालय पेश करके लिया जाएगा। राजिम के नवापारा में सरकारी स्कूल में फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। यह छत्तीसगढ़ के एकमात्र ऐसे स्कूल है जहां कोरोना वायरस ले स्कूल के छात्रा और स्कूल स्टाफ ला बचावर स्कूल में फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। स्कूल अवैया सब छात्रा और स्कूल स्टाफ ला भवन के बाद थर्मल स्क्रीनिंग करे के बाद ही प्रवेश दे जाते। और कोनो छात्र मास्क लाना भुला जाते तो ओला स्कूल प्रबंधन डाले मास्क दे जाते। विशेष बात यह कि यह मशीन स्कूल के शिक्षक मन अपन सामूहिक आर्थिक योगदान के माध्यम से लगवाए हैं। इतना ही नहीं, पूरा स्कूल भवन ला घलो सैनिटाइज करे बर स्कूल के प्रिंसिपल हम मशीन दान करें। फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन के लिए स्टाफ ने सुझाव दिया कि हम सभी सहयोग राशि एकत्रित करेंगे और तत्काल वो मशीन की व्यवस्था जो हमने 1-2 दिन में स्कूल में कर ली और आज उसका उपयोग पूरा स्टाफ, बच्चे सभी कर रहे हैं। डोंगरगढ़ के पहाड़ी में स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन पर जाने वाला भक्त मन की जान जोखिम में डाल के पुराना रोपवे ला चालू करे टेंडर निकाले गए। लगभग 25 साल पुराना कलपुर्जा वाला ये रोपवे के संचालन की जिम्मेदारी नगर पालिका और रोपवे कंपनी मिलकर करते। ये दरी निकाले के टेंडर में स्थानीय पार्षद ही टेंडर भरे है, जबकि कोनो भी अनुभवी कंपनी है एक संचालन पर टेंडर नहीं डाले। आरोप है कि यूपी के एक कंपनी टेंडर भरना चाहते रही, फिर पार्षद के सिंडिकेट ऐसे नहीं करेगी। आप बता दें कि कुछ बेरा पहले रोपवे के ट्राली टूट के पहाड़ ले गिर गई जेकर लेक के मौत हो गई, जबकि 4 लोगन घायल हो रही। ये घटना ले सबक ले के बजाय माता के दर्शन पर आने वाला भक्त मन के जान जोखिम में डाल के स्थानीय लोगों ने रोपवे के संचालन कराए के तैयारी करे जाते। इसके लिए जब शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि माला भर के दिया गया है, जिसमें हमारे सफाई कर्मचारियों को पूर्व में भी 1 महीने का वेतन दिया जारी किया गया था और तृतीय वर्ग के जो है उनको भी 1 महीने का वेतन भी जारी किया जाएगा। और आय का स्रोत बढ़ाने के लिए लगातार निकाय द्वारा राजस्व भी किया जा रहा है। जैसे अपना रोपवे पेंडिंग था उसका भी नियम आमंत्रित कर दिया गया है। जैसे जैसे राजस्व भी आती जाएगी भुगतान कर दी जाएगी। राजनांदगांव बिहान के राखी के मांग 7 समुंदर पार ले घलाओ आते। अमेरिका के नाचा संस्था के दीपाली सरावगिया ऑनलाइन बिहान के राखी मंगाए जो रायपुर में रहने वाला होकर भाई के कलाई में सची। बदादन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में लोकप्रिय हुआ बिहान के धान, बांस, गेहूं, चावल राखी बीज ले बने हस्त निर्मित राखी के मांग विदेश में घला हुए।
स्व सहायता समूह के महिला मन ये राखी बना के आर्थिक रूप में सशक्त बना थे। बता दें कि नाचा संस्था डाले दीपाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर में छत्तीसगढ़ प्रदेश और यहाँ की लोक कला और संस्कृति के प्रसार करत है। दीपाली कहते कि ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राखी पंजीकृत करे के बाद रे राज्य ही देश और विदेश में घला ऑर्डर मिला थे। को कोरबा में 21 साल ले हाथी मन के उत्पाद जारी है। हर साल किसान के फसल ला हाथी मन नुकसान पहुंचाते। ये कल परेशान कुदमुरा और करतला परिक्षेत्र के 50 से ज्यादा गांव के ग्रामीण अब हाथी मन के बीच ही जीना सीख गए। फसल के सुरक्षा के संगे हाथी मन के गतिविधि के हिसाब ले अपन दिनचर्या बनाते। फिर हाथी मन अब 2 साल ले कटघोरा वन मंडल के केंदई और पसान क्षेत्र ला अपन नवा ठिकाना बना ले। अभी भी यहाँ के ग्रामीण अपन जान बचाए संघर्ष करत है। संजोती वे पक्का मकान में चले जाते जेकर जान बाँच सके। वे वन मंडलीय अधिकारी मन के मानंत जिला में हाथी मन की संख्या 20 रही, जौन बाढ़ के 180 तक पहुंच गए। हालांकि अभी जिला के कटघोरा वन मंडल में 50 से ज्यादा हाथी अलग अलग झुंड में घूमा थे। पहले कोरबा वन मंडल के क्षेत्र ही प्रभावित रहे। विश्व हाथी दिवस है और इस पूरे दिवस का उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये जो जानवर होते हैं और मनुष्य, ये दोनों ही पृथ्वी पे रहते हैं और इनको आपसी सामंजस्य के साथ रहना होगा, ना ही हम उन्हें तकलीफ दें और यदि हम उन्हें तकलीफ कम देते हैं तो वो हमें भी तकलीफ कम देते हैं। मनपसंद खाना नहीं मिले ले मूड तो खराब हो ही जाते, फिर चाहे वो इंसान हुआ या पशु। एक उदाहरण ये दिन मैनपाट में देखे बर मिला थे। असल में हाथी मल्ला आहार में धान देगिस त गजराज नाराज हो गई और गुस्साए गजराजा जम के गदर मचा दिस। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाका में हाथी ले सर्वाधिक प्रभावित एरिया मैनपाट मघलो अब हाथी ला आहार के रूप में धान दे के शुरुआत करेगी है। फिर वन विभाग की उपाय गलाव हाथी ला नियंत्रित नहीं कर पाते। आप मन देखो ये पूरा रिपोर्ट। मुला दोबेदा, जय जोहर। मैनपाट में 10 सदस्यीय हाथी मन के दिनों दिन बाढ़त उत्पात ला देख के वन विभाग हाथी मन ला रिहायशी इलाका में प्रवेश पर रोक लगाए बर जंगल और खेत में धान रखे के काम करें। फिर ये प्रयोग सफल नजर नहीं आवत है। हालांकि एकर पहली घलो सूरजपुर वन मंडल में ये तरह के प्रयोग करे जा चुके रहिस, जेकर ऊपर विभाग हर दावा करे रहिस कि एक जगह में रखे गए धान हाथी मन खाते। कुछ दिन पहले मैनपाट इलाका में डांडकेसरा में हाथी मन बर धान रखे गए रहिस, फिर हाथी ओती जाबे नहीं करे। हाथी मन के मूवमेंट ग्राम केसरा, बरिमा और मंजूर तराई डहर हवय। एकर सेती ये तीनों जगह में वन विभाग डहर ले 5 कुंटल धान रखे गए रहिस। फिर हाथी मन के धान के प्रति कोई रुझान नहीं दिखिस। अब छत्तीसगढ़ सरकार है आदेशित करे है कि जहाँ हाथी मन बर धान रखे जाते वहाँ ट्रैप कैमरा लगवाया जाए ताकि सही स्थिति के पता चल सके। मैनपाट के प्रभारी रेंजर के मानंत हाथी मन के दल हा मैनपाट में बीते 9 महीना के भीतर 118 ले ज्यादा मकान मन ला तोड़े है। अब 150 ले ज्यादा ग्रामीण मन के फसल ला बर्बाद कर चुके हैं। जकर बर वन विभाग हाथी पीड़ित ग्रामीण मन के अभी तक 70 लाख रुपए मुआवजा दे चुके हैं, जबकि अभी घलो कुछ ग्रामीण मन ला मुआवजा देना बाकी है। अच्छा, के हाथी थे? एक ठे भाग के बचे आप? भागे हम लोग जोर से। अच्छा अच्छा। और 6 हाथी घर में ढुके थे। जी हम लोग को आज 10 साल हो गए। हाथी हर साल हम लोग का आके मकान तोड़ती है। हम लोग बच्चा लेके शाम को पानी में भीजत बिछल कानो अंधेला हम लोग को गांव में, तो यही परेशानी है हम लोग को। पूरा 700-800 आदमी हम लोग हाई स्कूल में है। 9 महीने से हाथी हमारे यहाँ परेशानी तो है और जिसके चक्कर में हम लोग भी पूरे अमला परेशान रहते हैं। ग्रामीणों के साथ खड़े रहते हैं, उनको प्रचार प्रसार और समझाइश देते हैं कि जान न गंवाएं। बाकी जितनी भी क्षति होगी उसकी मूल्यांकन और आकलन करके आपका मुआवजा राशि दिया जाएगा। बहरहाल देखने वाला बात हुई कि वन विभाग डहर ले हाथी मन के बाढ़त उत्पाद ला रोके बर अपनाए जात ये उपाय कतका कारगर साबित हो सकते। रोशन सोनी, IBC 24, मैनपाट, सरगुजा।